किसी के हिस्से में मकान आया, किसी के हिस्से में दुकान आई। मैं घर में सबसे छोटा था, मेरे हिस्से में माँ आई। मुनव्वर राणा का यह शेर आपको याद हो न हो, पर उनके बयान इन दिनों आज की पीढ़ी में वाकिफात कराते हैं। पिछले कुछ सालों से वह लगातार किसी न किसी मामले में अपनी राय देकर विवादों में आ ही जाते रहे। मुनव्वर राणा का लंबी बीमारी के बाद लखनऊ में निधन हो गया है और उनके निधन की पुष्टि उनके बेटे ने ही की है। मुनव्वर राणा पूरे देश और दुनिया में मां पर शायरी और विवादित बयानों की वजह से सुर्खियों में रहते रहे। राणा ने हद तो तब कर दी जब उन्होंने किसान आंदोलन के दौरान अपने सोशल मीडिया पर एक शेर लिख दिया, संसद गिराकर खेत बना दो। वह शेर था, इस मुल्क के कुछ लोगों को रोटी तो मिलेगी, संसद को गिराकर वहां कुछ खेत बना दो। अब ऐसे ही बदलेगा किसानों का मुकद्दर, सेठों के बनाए हुए गोदाम जला दो। मैं झूठ के दरबार में सच बोल रहा हूं, गर्दन को उड़ाओ या मुझे जिंदा जला दो। अभिव्यक्ति की आजादी वाले देश में ही आप इस तरह के बयान दे सकते हैं लिखित रूप में। हालांकि विवाद बढ़ता देखकर मुनव्वर राणा ने ये शेर डिलीट कर दिया था। इसके बाद एक बार फिर से सुर्खियों में आते हैं मुनव्वर राणा, जब वे कहते हैं हत्या को मजबूरी वाला उनका जो आया था, और बयान ये आया था कि 2020 में जब फ्रांस में कार्टून विवाद में एक महिला टीचर की गला रेतकर हत्या कर दी गई। शायर जैसे भावुक हृदय के व्यक्ति होकर भी मुनव्वर राणा न जाने कैसे इस हत्या को जायज ठहरा गए। उन्होंने कहा था कि मजहब आपकी मां की तरह होता है। उन्होंने कहा था कि मुसलमानों को टारगेट करके चिढ़ाने के लिए ऐसा कार्टून बनाया गया था। वो कह गए किसी को इतना मजबूर नहीं करना चाहिए कि वह कत्ल कर दे। हालांकि इस बयान पर भी उन्होंने बाद में सफाई दी। CAA NRC प्रोटेस्ट के दौरान भी मुनव्वर राणा ने विवादित बयान दिया। उन्होंने राज्य सरकार को टारगेट करते हुए कहा कि उन्हें अब उत्तर प्रदेश में डर लगने लगा है। उन्होंने कहा था कि बीजेपी पूरे देश को हिंदू राष्ट्र बना देना चाहती है। उनका एक शेर है कि जिंदगी तू कब तलक दर दर फिराएगी, हमें टूटा फूटा ही सही घर बार होना चाहिए। और अयोध्या पर जब राम मंदिर के लिए सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था, तब भी मुनव्वर राणा ने खुद को जज मानते हुए चीफ जस्टिस रंजन गोगोई पर ही आरोप लगा दिए थे। उन्होंने कहा था कि अयोध्या में विवादित जमीन पर फैसला सुनाए जाने में हिंदुओं का पक्ष लिया गया है। राणा अपने बयानों को लेकर लगातार विवादों में आते रहे। उनकी शायरी में जितना प्रेम था, उतनी ही उनके बयानों में कटुता भी नजर आई। शायर और अदीब मुनव्वर राणा का जाना उर्दू शायरी में बड़ी क्षति बता रहे हैं। हालांकि उनके नीचे मंच शुरू करने वाले कुमार विश्वास भी उनसे मतभेदों को खुलेआम अपने श्रद्धांजलि ट्वीट में लिखने से नहीं चूके हैं। मुनव्वर राणा का चला जाना भारतीय साहित्य में एक बड़ी हस्ती का चले जाना है, लेकिन अब उनकी शायरी भी नहीं सुनाई देगी और अब उनसे जुड़े विवाद भी शायद मुनव्वर राणा का पीछा छोड़े।